मुजफ्फरपुर के चुनावी दंगल में पिता और पुत्री की जोड़ी मतदाताओं का दिल लुभाने में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर की बोचौहा सीट पर कई बार जीत का परचम लहरा चुके दिग्गज नेता रमई राम को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए इस बार वो आरजेडी प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं, तो उनकी बेटी गीता देवी सकरा सीट से बीएसपी प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रही हैं। अब देखना यह है कि मुजफ्फरपुर की जनता को बाप बेटी की ये जोड़ी कितनी रास आती है। बिहार के चुनावी दंगल में नेता तो जोर आजमाइश कर ही रहे हैं, नेता पुत्रियों का जलवा भी बरकरार है। ये है मुजफ्फरपुर के गायघाट से एलजेपी उम्मीदवार कोमल सिंह। उनकी मां वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, तो पिता दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं। दिल्ली से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद वो इस बार गायघाट की जनता का दिल जीतने के लिए गली गली घूम रही हैं। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह इस बार वैशाली की महनार सीट से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रही हैं, तो अपनी मां के लिए वोट मांगने निकल पड़ी हैं उनकी लॉयर बिटिया श्वेता सिंह। बगहा के चुनावी दंगल में पारिवारिक रिश्ते भी दरकने लगे हैं। रामनगर की विधायक भागीरथी देवी इस बार बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो उनके खिलाफ उनकी ही पुत्रवधू रानी देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर न सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ा दी, बल्कि उन पर आरोपों की झड़ी भी लगा दी। वो सासू माँ से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो मेरी सासू माँ नहीं है, वो मेरी दुश्मन है, वो हत्यारी नहीं, मेरी हत्या करने का प्रयास की है। क्यों कर रही है आपकी हत्या का प्रयास? वो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो जो अपना आदमी जो अपना घर परिवार नहीं देखा, उस समाज क्या देखेगा। तो रामनगर की बीजेपी प्रत्याशी भागीरथी देवी कह रही हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं। हमारे एकदम सही बा, रामनगर तक एकदम बढ़िया। कैसे लड़ाई बा रामनगर? केहू से हमरा लड़ाई, केहू से लड़ाई। आरा के शाहपुर में जेठानी शोभा देवी और देवरानी मुन्नी देवी की भिड़ंत ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी और जेठानी शोभा देवी को देवरानी और बीजेपी उम्मीदवार मुन्नी देवी अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानती। हवाई उनका क्या भेष है बताइए, क्या है? हमने तो 10 साल काम किया है, विकास पर वोट मांग रही हूँ। तो देवरानी मुन्नी देवी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी दंगल में कूदी शोभा देवी भी उनका नाम लेने से परहेज कर रही हैं। नहीं, मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, मेरा जवाब जनता देगी, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो शाहपुर के दंगल में जेठानी और देवरानी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। ऐसे में फैसला शाहपुर की जनता के हाथों में है। गली गली में नेताजी। पटना के बांकीपुर की गलियों में एक बार फिर चुनावी शोर सुनाई देने लगा है, तो एक बार फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। कहीं जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कहीं विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन का काफिला है, जो अपनी सीट बचाने के लिए हर दिन मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं और जनता के सामने हाथ जोड़कर विकास के नाम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। लखीसराय की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव अपनी सीट बचाने के लिए बीजेपी और जेडीयू पर जमकर हमले कर रहे हैं, तो जेडीयू उम्मीदवार रामनंद मंडल सूर्यगढ़ा की गली गली में घूमकर विकास के नाम पर आम जनता से वोट मांग रहे हैं, जबकि आरजेडी और जेडीयू के आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच एलजेपी ने रविशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। औराई से गणितज्ञ का दाव। मुजफ्फरपुर के औराई से 2 बार आरजेडी विधायक रहे सुरेंद्र यादव एक बार फिर जनता का आशीर्वाद लेने निकल पड़े हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में लालटेन नहीं है।
गणित विषय के प्रोफेसर सुरेंद्र यादव कभी तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन आरजेडी ने इस बार उनका टिकट काटकर औराई सीट भाकपा माले को थमा दी, तो सुरेंद्र यादव अपनी ही पार्टी से बगावत करके निर्दलीय ही औराई के दंगल में कूद पड़े हैं। उनका दावा है कि औराई का गणित उनके पक्ष में है। औरंगाबाद में वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, तो प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान भी तेज होता जा रहा है। बागी आरजेडी नेता और ओबरा के एलजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए गली गली की खाक छानने में जुटे हुए हैं। वो ओबरा की जनता की बातों को न सिर्फ ध्यान से सुन रहे हैं, बल्कि जीत मिलने पर उसे दूर करने का आश्वासन देना भी नहीं भूल रहे हैं। दरभंगा की सड़क पर सजे धजे भैंस पर सवार नेताजी चले आ रहे हैं, तो पीछे पीछे जयकारे लगाती हुई समर्थकों की टोली भी साथ हुली। ये बहादुरपुर के निर्दलीय उम्मीदवार नचारी मंडल का काफिला है, जो भैंस पर सवार होकर नामांकन करने दरभंगा की सड़कों पर कुछ इस तरह से निकले कि हर किसी की निगाहें उनके भैंस और समर्थकों के हुजूम पर जा टिकी। हमारे पास गाड़ी घोड़ा की सुविधा नहीं है, इसलिए हमारे गरीब गुरबा किसान का सारे नौजवानों कहा कि भैया हमारे पास भैंस का सेवा है, भैंस से अपना नॉमिनेशन कीजिए, भैंस से ही चलना है आपको, इसलिए हमने भैंस से नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं। हालांकि नामांकन स्थल के बाहर जैसे ही ये काफिला पहुंचा, दरभंगा पुलिस ने नचारी मंडल को भैंस से नीचे उतार दिया। चुनावी मौसम में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये फुलवारी शरीफ का नजारा है, जहां कव्वाली की महफिल सजी है, तो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए कव्वालों का साथ देने बैठे हैं भाकपा माले और आरजेडी के कार्यकर्ता। इस बीच कव्वाली की धुन छिड़ निकली है और इसके जरिए लालू यादव से लेकर उनके लाल तक का गुणगान कुछ इस तरह से किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय में कव्वाली का बड़ा महत्व है, इसलिए कव्वाली का सहारा लेकर मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। समस्तीपुर के आरजेडी प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन के घर पर ढोल बज रहे हैं और किन्नरों का झुंड ढोल की थाप पर नाच गा रहा है। कहा जाता है कि किन्नरों की दुआ हमेशा काम आती है, इसीलिए आरजेडी प्रत्याशी शाहीन ने नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले इन किन्नरों से आशीर्वाद लिया। फिर समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में लगातार तीसरी बार आरजेडी प्रत्याशी के रूप में न सिर्फ नॉमिनेशन किया, बल्कि इस बार बड़े अंतर से जीत दर्ज करने और हैट्रिक लगाने का दावा भी किया। यही वो म्यूजिक वीडियो है जो बेतिया के मतदाताओं को जगाने में जुटा हुआ है। करना है मतदान। बेतिया के जाने माने गीतकार मधुकर मिश्रा ने इस गाने के बोल लिखे हैं, तो उनके बेटे आदित्य और बेटी पूजा ने अपनी आवाज में इस गाने को जिंदा कर दिया है। ये देश हमारी शान, चलो करते हैं मतदान, करते हैं। जबकि बेतिया जिले की डीडीसी और एसएसपी से लेकर कई आला अधिकारी और जानी मानी हस्तियां इस गाने में आम लोगों से वोट देने की अपील करती नजर आ रही है। हम सब इसकी संतान। डिजिटल युग में ये म्यूजिक वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है, बल्कि बेतिया के वोटर्स की आंखें भी खोल रहा है। मतदान, ये देश हमारी शान, चलो करते हैं मतदान। पूर्वी चंपारण में लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आ रहा है, तो प्रशासन से लेकर कलाकार तक
मतदाताओं को जगाने में दिन रात जुटे हुए हैं। ये मोतिहारी के चौराहे का नजारा है, जहां सूचना और जनसंपर्क विभाग की पहल पर लोकगीत और संगीत की महफिल सजी हुई है। तो पूर्वी चंपारण के ये लोक कलाकार अपने लोक गीतों के जरिए मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आ रहा है, तो इस महापर्व में शामिल होने के लिए बाहर रहने वाले बिहार वासियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। ये पटना एयरपोर्ट का नजारा है। दिल्ली में रहने वाले ये दंपत्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पटना की फ्लाइट पकड़कर वापस आए हैं। कर्म भूमि होती है और एक जन्म भूमि होती है। तो जन्म भूमि बिल्कुल आपके माँ की तरह है, माँ को कोई कैसे भूल सकता है। और ये इलेक्शन का टाइम है, तो सरकार बनाने की बात है, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार का स्पेशली विकास हो, उसके लिए एक अच्छी सरकार को चुनना हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में एक बार ही आता है और ऐसे में बिहार के विकास में योगदान देने और वोट पर्व में भाग लेने के लिए हर बिहार वासी तत्पर नजर आ रहा है। सिवान में चुनावी गहमा गहमी के बीच कैश का काला खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। सिवान मैरवा रोड पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से 6 लाख रुपए की गड्डियां बरामद की गयीं, लेकिन गाड़ी पर सवार शख्स कैश का ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। ऐसे में पुलिस ने ये नोट जब्त कर लिए हैं। भयमुक्त और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए सिवान पुलिस एक्शन मोड में है। यही वजह है कि नोटों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए सिवान में एक सप्ताह के अंदर 21 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। पूर्णिया की गलियां कभी बांग्ला नेताओं के जयकारे से गूंजती थीं, तो आजादी के बाद के कई सालों तक पूर्णिया में बांग्ला समीकरण हावी रहा। इसकी बड़ी वजह है बांग्ला भाषियों की बहुलता, लेकिन आज पूर्णिया की राजनीति पर बांग्ला भाषियों की पकड़ कमजोर पड़ गई है। इसकी क्या वजह है, सुनिए। समुदाय विकास के लिए कोई चिंतित नहीं है, खाली उनका उसको वोट में यूज करना ही एकमात्र बात है। तो जो बंगाली इस चीज को समझता है वो अपना पॉलिटिकल कॉन्शसनेस के हिसाब से वोट देगा, जो नहीं समझता है वो भेड़िया धसान में जाएगा। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के विधानसभा क्षेत्र नालंदा की सड़कें विकास की असलियत बयां कर रही हैं। ये बेलदार बिगहा की सड़क का नजारा है। साल 2017 में 76 लाख रुपए खर्च कर इस 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन महज 3 साल में ही पूरे रास्ते पर घास उग आई। अब यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। श्रवण कुमार 25 साल से नालंदा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और जेडीयू ने इस बार भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन नालंदा के विकास को लेकर उन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गया की शेरघाटी विधानसभा में जीटी रोड की बदहाली का मुद्दा इस बार खूब चर्चा में है। जीटी रोड के रास्ते बूढ़ी नदी पर 2 लेन का पुल है, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के चलते 1 लेन पर 1 साल से यातायात को रोक दिया गया है। नतीजतन सारी गाड़ियां दूसरे लेन से गुजरती हैं और वाहनों की तादाद बढ़ने से वहां अक्सर महाजाम की स्थिति पैदा हो जाती है। शेरघाटी की जनता ने जाम से निजात दिलाने के लिए पुल के जर्जर लेन को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। अंधेरे में लेडी सिंघम की कदमताल। मुंगेर की गलियों में अंधेरा भले ही घना होता जा रहा है, तो इस अंधेरे के बीच जनता के दिलों में विश्वास जगाने के लिए निकल पड़ी है तेज तर्रार एसपी लिपि सिंह। वो हर किसी से तो खुलकर मिल ही रही हैं, उनसे लोकतंत्र के महापर्व में योगदान करने की अपील भी कर रही हैं। हर एक व्यक्ति अपना मताधिकार का भयमुक्त होकर के प्रयोग करे और हम लोग यहाँ पे जो विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ रहे। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में सुरक्षा बलों के साथ लेडी सिंघम
लिपि सिंह की कदमताल से जनता के बीच विश्वास बढ़ता जा रहा है। खगड़िया के नक्सल प्रभावित अलौली सीट पर भयमुक्त चुनाव संपन्न कराना हमेशा से चुनौती रहा है। ऐसे में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों के जवान अलौली की गलियों में लगातार कदमताल करते देखे जा रहे हैं। इससे एक तरफ तो नक्सलियों और अपराधियों का मनोबल टूट रहा है, तो दूसरी ओर अलौली की जनता में सुरक्षा का विश्वास मजबूत होता जा रहा है। उनका यही विश्वास बनाए रखने के लिए अलौली पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों की चहलकदमी लगातार तेज होती जा रही है। बिहार चुनाव पर जारी सियासी घमासान के बीच राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्तियों की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर से बिहार में एनडीए के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बाजारों में उनकी मूर्तियों की मांग बढ़ गई। मुजफ्फरपुर में कई मूर्तिकारों ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में पीएम की मूर्तियों की बिक्री में तेजी आई है। अलग अलग आकार की ये मूर्तियां न सिर्फ लोगों को पसंद आ रही हैं, बल्कि इससे मूर्तिकारों के काम को भी नई रफ्तार मिली है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान और पटना समेत कई जिलों में पीएम की मूर्तियों की मांग बढ़ी है। बिहार के पहले चरण की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर वोटरों को साधने के लिए पीएम का प्रचार अभियान 23 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगा। दिल्ली में बाबा का ढाबा के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में संकट के बीच फंसी रोटी वाली अम्मा को जब मदद पहुंचाने की मुहिम न्यूज 18 ने चलाई तो 80 साल की भगवान देवी के हाथों का खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अम्मा के नाम से मशहूर हुई भगवान देवी पिछले 20 साल से आगरा में फुटपाथ पर ढाबा चला रही हैं, जिनका वीडियो इंटरनेट पर इस कदर वायरल हुआ कि दूर दूर से लोग उनकी मदद के लिए पहुंचने लगे। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के पास फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाली 80 साल की भगवान देवी के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर अचानक इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। हालांकि वहां आए किसी भी शख्स को उन्होंने लौटाया नहीं। वो बराबर काम में लगी रहीं और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां पकाकर लोगों को खिलाती हुई नजर आईं। रोटी वाली अम्मा और अम्मा दा ढाबा के नाम से भगवान देवी का वीडियो इंटरनेट पर लाखों दफा देखा गया और ये वीडियो अब भी काफी पसंद और शेयर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाला यासिर रेशी नाम का एक स्टंटमैन काफी चर्चा में है, जो न केवल जबरदस्त स्टंट करता है बल्कि घाटी के दूसरे लड़कों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। यासिर ने बताया कि कई बार जख्मी होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और बचपन के शौक को उसने बड़े होने तक बरकरार रखा। यही वजह रही कि अब वो असल जिंदगी में तरह तरह के स्टंट कर पाने में सक्षम है। यही नहीं, अपने हुनर से वो दूसरों के लिए मिसाल भी बनता जा रहा है। उसने नौजवानों को नशे की दुनिया से दूर रहने की अपील भी की। स्पेन में एक गिद्ध के पैराग्लाइडिंग करने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में दो लोग पहाड़ों के ऊपर काफी ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते दिखाई दिए। तभी अचानक एक गिद्ध उनके करीब पहुंचा और पैराग्लाइडिंग कराने वाले की सेल्फी स्टिक पर बैठ गया। वो गिद्ध काफी देर तक इसी तरह पैराग्लाइडिंग का मजा लेता रहा। सेल्फी स्टिक को छोड़ने के बाद भी वो उनके आसपास मंडराता दिखा। बताया गया कि इस गिद्ध को ऊंचाई पर सही रास्ता बताने की ट्रेनिंग दी गई है और वो अक्सर ऐसा करता है, लेकिन इस बार उसका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे एक डॉक्टर के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। असम के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैनात एक डॉक्टर के डांस का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज का है, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अरूप सेनापति वार्ड में भर्ती मरीजों को खुश करने के लिए डांस करते नजर आए। उनका ये वीडियो वहां तैनात उनके साथी डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसे अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं।